परमेश्वर के वचन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। टुडे द लॉर्ड्स मैसेज इज अबाउट humble yourself under God's mighty hand। हमारा परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रत बन के रहना। अगर मेरे लिए हो सकते तो कोई इस वचन को पढ़िए। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 6वां वचन को पढ़िए। के बलवंत हाथ के नीचे इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर बढ़ाए। आज मैं परमेश्वर के वचन आप लोगों के बीच में बांटने के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था कंटिन्यूअसली, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। हमारे कलीसिया के सारे जवान लोग और कलीसिया के सारे बड़े लोग, पासवान से लेकर हर एक विश्वासी लोग हमारे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम लोग अगर रहेगा तो, दीन होकर अगर हम रहेगा तो परमेश्वर का ठीक समय पर वो हमें उच्च स्थान में लेकर आएगा। विश्वास करने वाला उच्च आवाज में हालेलुया बोल सकते। जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ये दुनिया आजकल माहौल बदल गया। हमारे छोटे बचपन में ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। सेल्फ प्रमोशन, प्रूव योर सेल्फ, लिफ्ट अप आवर सेल्फ। आप अपने आप को प्रूफ करके देखो, दिखाओ। आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीचिंग, हर जगह में उत्साहित करने का शब्द, ये जो है मोटिवेशनल उत्साहित करने का शब्द। और जो है सोशल मीडिया सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को बढ़ा करके दिखाता है। बहुत लोग, खास करके जेंसी जो है बच्चे लोग, अपना शक्ल अच्छा से दिखाना है, अपना व्यवहार को अच्छा से दिखाना है, अपना जो कुछ उनका अचीवमेंट है, गलत नहीं है दिखाना। ये एक अपने आप को बढ़ा चढ़ा के करने का एक दिन में हम लोग है। ऐसा समय पर हम ऐसा है। ये संसार जो है सेल्फ प्रमोशन एंड द सोसाइटी आल्सो, द समाज आल्सो हमें इस प्रकार मेशर करता है। जैसे ज़्यादा पैसा है, धनवान है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तब वो अच्छा है, बड़ा हुआ व्यक्ति है, ना तो कुछ नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाते। बाइबल हमें सिखाता है बिल्कुल अलग प्रकार है। द ग्रेटनेस और द भलाई और आशीष और उन्नति और बढ़ोतरी आएगा ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस, दीन होकर चलने से ही। वो सब कुछ जो है हम खुद करना चाहते थे ना, वो परमेश्वर हमें दे सकता है करके प्रभु का वचन है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पत्रस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पत्रस कुछ समय पर बहुत मुश्किल में चल रहा था। वो सेल्फ प्रमोशन जो हम लोग करते हैं, वो शायद खुद ऐसा किया होगा, खुद अपने आप को बड़ा से सोचा होगा, खुद अपने आप को जल्दी काम करता था। बाद में वो समझ किया ये ऐसा नहीं हो सकता है। दीन होने से भी, परमेश्वर के हाथ में चुप कर रहने से, उसके आधीन में रहने से ही प्रभु का सही उत्तम निरंतर आशीष हमारे जीवन में आता है करके वो समझकर पहला पत्रस और दूसरा पत्रस को हमें लिख के दिया है। पवित्र आत्मा उसके ओर से लिख के हमें दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम कभी कभी
सोचते हैं नम्रता का मतलब क्या है। नम्रता का मतलब यह है, तो द इनसाइड, ये वचन के ओर से हम सीख सकते हैं 3 चीज। हम कहाँ कहाँ नम्र होना है वो भी, और दूसरा परमेश्वर का सामर्थ हाथ के अंदर कैसे रहना, और अपना समय पर, परमेश्वर का समय पर कैसे हमें ऊपर उच्च स्थान में लेकर आएगा। ये 3 चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज सीखने वाला है। कितने लोग सीखने के लिए तैयार है? वो लोग हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं। बगल वाला को एक बार हाथ पकड़ के बोलिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मेरा दिल मैं खोल के रखा हूं। बोलो, मैं दिल खोल के रखा हूं, मेरे कान को खोल के रखा हूं, मेरा आंखों को खोल रखा हूं। आमीन। मैं सुनूंगा वचन को, उसके अनुसार चलूंगा करके आप एक निर्णय लेके बैठिए, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। पहले बात, हम्बल योरसेल्फ अंडर गॉड्स माइटी हैंड। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे आप दीन बने रहे। बलवंत हाथ के नीचे बने रहे। Humility is not thinking less of yourself, it is thinking yourself right before God. आप अपने आप को छोटा समझना, आप नम्र दीनता ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने कितना आप जो है सही जीवन जियोगे, उसी में ही ये नम्रता बना हुआ है। हम्बल और दीनता में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कुछ चीज को हमेशा उसके व्यवहार में वो निशान छोड़ के ही चलता है। पहला बात है, वो हमेशा ये मानता है, ना तो विश्वास करता है परमेश्वर का सॉवरेन, मतलब परमेश्वर का राज, प्रभु राज करता है। पूरा दुनिया को मेरा परमेश्वर ही राज करता है। सूरज को मेरा परमेश्वर राज करता है, चंद्रमा को परमेश्वर राज करता है, सारे तारे को परमेश्वर राज करता है। मेरा परमेश्वर के अलावा कुछ भी आगे पीछे नहीं चलता है। ये जो व्यक्ति समझता है, जो व्यक्ति विश्वास करता है, जो व्यक्ति उसके साथ से चलता है, उसके बारे में बोल सकते हैं ये दीनता, परमेश्वर के बलवंत हाथ के दीनता में ये पड़ा हुआ व्यक्ति है करके बता सकते हैं। लेकिन ये संसार के लोग कैसे कहते हैं परमेश्वर नहीं है, ऐसा कोई देवता देवी नहीं है, ये सब साइंस है। नहीं, साइंस भी प्रभु के सृष्टि के अंदर है। जो भी हम देखते हैं ये सारे सृष्टि किया मेरा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, सृष्टि किया। विश्वास करने वाला हालेलुया बोल सकते हैं। परमेश्वर के बलवंत हाथ के अंदर दीनता में रहने वाला व्यक्ति इस तरीका के एक स्थिति में आ जाएगा, वो यूं बोलेगा हर बार, आई डिपेंड कंप्लीटली ऑन हिम। मैं हर विषय के लिए मेरा परमेश्वर को ऊपर ही भरोसा रखा हो। मेरे परिवार के लिए भरोसा मेरा यीशु है, मेरे पढ़ाई के लिए भरोसा यीशु के लिए, यीशु के ऊपर है। मेरे बच्चों के ऊपर भरोसा मेरा परमेश्वर के ऊपर है। मेरे बच्चे के उन्नति परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। मेरा भविष्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। मेरा स्वास्थ्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। मेरा आर्थिक विषय में परमेश्वर का ऊपर भरोसा है। ऐश्वर्य के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा का है। मेरा उठना बैठना चलना सोचना आना जाना हर बात मेरा यीशु है। मेरा यीशु के अलावा कुछ भी नहीं है करके जो व्यक्ति सिर्फ मानता नहीं है, जो बोलता, जो अंगीकार करता, उस व्यक्ति के बारे में बाइबल कहता है वो परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे वो दीनता में बैठता है। हालेलुया। सुनने वाला हालेलुया बोलिए।
कितने लोग यूं बोल सकते हैं, हाँ सच है पास्टर जी, मैं आज अंगीकार करता हूं ये सब कुछ मेरा नहीं है, मेरा यीशु के अलावा मैं हर चीज के लिए मेरा भरोसा मेरा यीशु के ऊपर है, हर चीज के लिए मेरा विश्वास मेरा यीशु के लिए। ऐसा बोलने वाला सिर्फ ऊंची आवाज में हालेलुया बोल सकते हैं। तीसरा उसमें एक और बात है, हर ब्लेसिंग्स, हर एक आशीष आता है सिर्फ हमारे खुदा के अनुग्रह से। हाँ, आपने मेहनत किया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपने काम किया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपने बोर उठकर काम के लिए भागा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपने जो है एक्स्ट्रा आवर्स ओवर टाइम काम किया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपने इतना काम करने के बाद भी धन, जो आशीष, जो अनुग्रह अगर परमेश्वर के ओर से नहीं आता होता है, हमारे सारे मेहनत व्यर्थ हो जाता है, मेरा सारे मेहनत और मेरा सोच समझ सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मैं आज खड़ा हूं प्रभु के अनुग्रह से, मैं आज काम कर रहा हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, आज मैं मेहनत कर रहा हूं प्रभु के अनुग्रह से। ऐसा कितने लोग बोलते हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे वो दीन होकर रहता है। कम ऑन, हालेलुया। और ऊंची आवाज में मूसा के बारे में बाइबल में पढ़ेगा तो नंबर्स 12 अध्याय उसका 3 वचन जो है, गिनती के पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़िए। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब के मनुष्य रहने से वाले सारे मनुष्य के बीच में वो कैसे था? अधिक नम्र स्वभाव का हालेलुया। बिल्कुल नम्रत रहने वाला एक व्यक्ति है। पृथ्वी में रहने वाला हर एक व्यक्ति से यही है, बिल्कुल नम्रत में रहने वाला। हालेलुया। देखिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो व्यक्ति नम्रत है उनको परमेश्वर खाली नहीं छोड़ता है। प्रभु के ऊपर जो नम्रत है, नम्रत का मतलब क्या है मैंने आपको समझाया था अभी। दीनता मतलब क्या है? वैसे रहने वालों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, सारे लोगों को ऊपर अधिकारी बनाता है, सारे लोगों के ऊपर उच्च स्थान में रखता है, सारे लोगों को ऊपर परमेश्वर हालेलुया अच्छा स्थान देता है। यहां पर मूसा के लिए मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर ने यही किया। 20 लाख लोगों के सामने इनको अधिकारी बनाया। 40 साल कभी हार नहीं मारा, कभी हार नहीं हुआ उसके जीवन में, आगे बढ़ता रहा, जीत के रहा। क्यों? एक ही एक चरित्र, एक ही स्वभाव उसके जीवन के अंदर होने के कारण प्रभु ने उनको इतना उच्च स्थान में रखा। मूसा के तरह मेरे जीवन में होना चाहिए, ऐसा मानने वाला दोनों हाथ उठाकर फिर से बोलिए, प्रभु मूसा के तरह मैं भी बिल्कुल दीन हो जाओ, मैं भी बिल्कुल नम्रत हो जाऊं। कुछ लोग बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, उसका मतलब नहीं मानते हैं क्या, ना होना चाहते हैं क्या? हाथ उठाकर बोलो, प्रभु मेरे अंदर नम्रता को दे दे प्रभु, मेरे अंदर नम्रता को दे दो प्रभु, मेरे अंदर दीनता को दे दे प्रभु, ताकि मैं मूसा जैसे आशीष को पाऊं, मैं जैसे मूसा जैसे उन्नति को पाऊं, मैं मूसा जैसे लोगों को सामने उच्च स्थान में रहने वाला बन जाऊं। इस वक्त प्रभु को महिमा करिए, प्रभु के नाम को महिमा करिए। हम जिसको मानते हैं, जिसको पूजा करते हैं, जिसको आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपियो उसका 2 अध्याय 5वां और 5वां 7वां 8वां वचन को पढ़ने से उसमें लिखा है, लेकिन सिर्फ ये पढ़िए, जीसस लेफ्ट हेवन, बिकम अ सर्वेंट एंड हम्बल्ड हिमसेल्फ इवन टू द डेथ ऑन द क्रॉस। उसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके इस संसार में आया, मृत्यु
तक उसने अपने आप को उसने दीनता किया, इसलिए उसमें 9वां वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? इस कारण इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान दिन किया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीनता में रहने के लिए समर्पित करने के कारण मेरा परमेश्वर ने उनको सारे जातियों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर मेरा परमेश्वर यीशु मसीह को बना के रखा है। इसलिए सारे नामों में ऊंचा नाम मेरा यीशु के नाम, सारे नाम उसके नाम के सामने झुकता है, सारे व्यक्ति उसके नाम के सामने झुकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मेरे यीशु को ऊंचे स्थान में रख लिया। Give a hands to the Lord, come on. जो एक पेड़ को समझ लो, एक पेड़ जो है, पेड़ में जब तक फल नहीं है, वो पेड़ का जो डाली होता है वो सीधा खड़ा रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। जिस डाली में ज्यादा फल होता है उसको आपने देखा, वो हमेशा झुक के दिखता है। हाँ, अच्छे लोग, आप लोग ने अच्छा से उसको देखा है कभी, बहुत धन्यवाद, आपने समझ किया जल्दी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, फल ये है दीनता। जिस व्यक्ति के जीवन में दीनता होता है, जिसके डाली दीनता है, उस पेड़ सब लोगों को पसंद होगा, सब लोग उसको तारीफ करेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको तारीफ करना चाहता है, प्रभु आपको उच्च स्थान में रखना चाहता है, इंसान के सामने उच्च स्थान में आपको और हमारा कलीसिया को रखना चाहता है। कम ऑन, एक बार जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा करिए। परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीन होकर रहना सिर्फ नहीं है, पतरस ये कहता है, ट्रस्ट गॉड्स माइटी हैंड, परमेश्वर का सामर्थ हाथ में भरोसा कर, अंडर गॉड्स माइटी हैंड, प्रभु का, परमेश्वर इस मसीह का जो है सामर्थ हाथ के ऊपर भरोसा रखना, मतलब मेरा भाइयों मेरे बहनों, थ्रू आउट द स्क्रिप्चर, पूरा बाइबल में यह लिखा गया है, परमेश्वर का माइटी हैंड रिप्रेजेंट, उसका मतलब परमेश्वर का माइटी हैंड, ये चीज को 5 चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, परमेश्वर का माइटी हैंड, परमेश्वर का सामर्थ हाथ ही हमें सुरक्षित करता है। तो आपको रहना है, प्रभु की सुरक्षित के अंदर रहना पड़ेगा। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा सुरक्षित, मेरा जो देखभाल से है, अच्छा एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, सही समय पर सो जाओ, ऐसा ऐसा रहो ताकि आपका शरीर अच्छा स्वस्थ में रहेगा। मेरा एक दोस्त था, वो 1 नंबर का कंजूस व्यक्ति है, वो कभी किसी को कुछ देता भी नहीं है, तो जितनी भी पैसा आता है उसको कैसे भी हो वो भर के बैंक में भर के रखा था। तो उसको अचानक एक दिन उसने मुझसे बोला था, देखो मेरे लिए जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कभी मेरे बात को नहीं सुनते, वो मुझे सलाह देता है, आप मेरे बात को कभी नहीं सोचते हैं, कभी कभी हमें इन्वेस्ट करना है, कभी कभी इधर रखना है, उधर रखना है, इधर जमा करना है। उसने बहुत जमा करके रखा था। एक दिन अचानक उनको एक बीमार आ गया, उसका उम्र उस समय 38 था, अचानक एक उम्र बीमार आ गया। तो बीमार के कारण वो हर हॉस्पिटल गया। बीमार क्या पता था, लूज मोशन है, उनको चलता रहता, रुकता नहीं है। 1-2 दिन में से तो लोग बहुत टायर्ड हो जाता है। तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, तब डॉक्टर ने बोला आपके लिवर कैंसर हो गया, इसलिए आपको कीमोथेरेपी करना है, आपको रेडिएशन करना है। इनका पैसा सारे जो जितना बैंक में था वो सारे कम होता जा रहा, उसका इंश्योरेंस का लिमिट भी क्रॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी मना कर दिया, इसका ये पैसा खर्चा करता रह रहा है। मैं बहुत दिन के बाद, लगभग
4 महीना के बाद में मुझे पता चला, जब मैं वहाँ पर गया था तमिलनाडु, पता चला ये बीमार है, चलो जाके देखते हैं। उससे जब मिला, उसने बोला मैं क्या करूं, उसके शरीर बदल गया, बिल्कुल पतला हो गया, उनकी हड्डियों को गिन सकता है, बाल नहीं है, क्योंकि कीमोथेरेपी करने के कारण सारे बाल भी उड़ गया। वो बहुत परेशान में रो रो के बैठा था, मुझे देखते हुए उसने बहुत रोया। मैं छोटे उम्र में मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर बता दिया आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मुझे बहुत दुख लगा। तब मैंने उनको बोला भाई ये जो सुरक्षित है ना, प्रोटेक्शन है ना, ये डॉक्टर के शब्दों से नहीं, दवाई से नहीं, ये हमारा परमेश्वर का अभिषेक से, परमेश्वर के सामर्थ्य से ही होगा। उसमें आप भरोसा करो, ये सब छोड़ो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। आपने पिछले इतने महीना सारे भरोसा कर लिया, अभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर लो। उसने भरोसा किया। अगला दिन एक और ब्लड टेस्ट लेने से डॉक्टर को पता चला ये कैंसर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है, एक साधारण बैक्टीरिया है। उसको दवाई दिया, उसको बिल्कुल ठीक हो गया, वो ठीक होकर बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद उससे मेरा मुलाकात हुआ। मैंने पूछा था तेरा पैसा सब कुछ सुरक्षित है? उसने बोला, हंस के बोला सब कुछ वहीं खत्म हो गया। उसने बोला मेरा भरोसा अब वो पैसा के ऊपर नहीं, अब मेरा भरोसा किसी भी चीज के ऊपर नहीं, मेरा खुदावन यीशु मसीह के ऊपर। कम ऑन, जोर से हालेलुया बोलिए। मेरा भरोसा यीशु के ऊपर है। ये परमेश्वर का बलवंत हाथ के अंदर जो दीनता में रहते हैं ना, वो व्यक्ति के मुंह से यही निकलेगा। बुद्धि से काम करने वाला, ज्ञान से काम करने वाला, सोच के ज्यादा करने वाला, वो व्यक्ति इस तरीके से बात नहीं करता। दूसरा जो है हिज पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य में वो भरोसा रखता है हमेशा। हाँ, मेरे शरीर में ताकत तो है, मेरे लिए दिमाग तो है, मेरे लिए बुद्धि तो है, मेरे लिए पढ़ाई तो है, लेकिन इन सारे चीजों से बेहतरीन मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य है, मेरा यीशु का सामर्थ्य है। हालेलुया। जो मेरा पढ़ाई नहीं कर सकता वो मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य करता, जो मेरा सर्टिफिकेट नहीं कर सकता वो मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य करता है, जो मेरा जान पहचान नहीं कर सकता वो मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य करता है। मेरा धन से नहीं होने वाला काम परमेश्वर के सामर्थ्य से हो जाता है। हालेलुया। वही विशेष बात है परमेश्वर के बलवंत हाथ के अंदर रहने वाला की मुंह से निकलने वाला शब्दों को मैं बाप से बात कर रहा हूं। सिर्फ वो नहीं है, वो हिज डिसिप्लिन, परमेश्वर की जो आज्ञाकारी, परमेश्वर का जो अगुआ, परमेश्वर जो सही करना चाहता है उसको मानकर सही मान लेता है। परमेश्वर के राज्य में वो जिसको सही करना चाहता है, जिसको परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह सही करना चाहता है, वो बिल्कुल उसको समर्पित कर देता है। वो बोल देता है जैसे आप मुझे बनाना चाहता हो मुझे बना लो प्रभु। वो कभी रिबेलियस नहीं होता है, वो कभी भी रिबेलियस नहीं होता, कभी भी वाद विवाद नहीं करता। प्रभु परमेश्वर सही करना चाहता है, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, आप मुझे सही करो प्रभु, बिल्कुल सही करो प्रभु। और चौथी बात यह है उसका गाइडेंस। जितने भी हम बुद्धिमान हो, हमें चाहिए परमेश्वर हमें मार्ग दिखाना है। हमारे लिए मार्ग दिशा दिखाना प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया बोलोगे एक बार। और आखिरी में प्रभु हमें चंगा करना है। हर समय हर दिन प्रभु में चंगे करना है। मैं आपको कुछ बाइबल से मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, आप लोग अगर पढ़ने से व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय उसका 8वां वचन को कोई पढ़िए मेरे लिए उच्च आवाज में। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। एक बार सब मिलकर पूरा पढ़ोगे। कम ऑन, 1 2 3 स्टार्ट। यहोवा ने
बलवंत हाथ, बढ़ाई हुई भुजा से अति भयंकर चिन्ह और चमत्कार। उसकी बलवंत हाथ से और जो है उसके सामर्थ्य से लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार दिखा करके लोगों को लेकर आया। सब लोग मेरे ओर से देखना, बाइबल में यह लिखा है इज़राइल लोग के बारे में, इज़राइल लोग मिस्र देश के लोग से भी ज्यादा बलवान बन गया था, यह लिखा है, और मिस्र लोग से भी ज्यादा भी बन गया था। देखिए, जनसंख्या में ज्यादा और सामर्थ्य में भी ज्यादा, ताकत में भी ज्यादा, लेकिन रहा गुलाम। यह कैसे? भाइयों बहनों, वो सामर्थ्य में भी ज्यादा है, वो जनसंख्या में भी ज्यादा है, सब में ज्यादा, फिर भी गुलाम है। उसका मतलब आप समझ लो, जनसंख्या ज्यादा होने से नहीं और सामर्थ्य से नहीं, बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा से ही काम होता है। समझने वाला प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। छुड़ाया उन लोगों को किसने? परमेश्वर ने ही छुड़ाया। अरे भाई, ये इनके पास ताकत होने से भी गुलाम बन के रह रहा है, इनके पास जनसंख्या होने के बाद भी गुलाम बन के रह रहा है, इनके पास सब कुछ तब भी गुलाम है, तब भी ये कुछ नहीं है, समाज में झुक के चल रहा है। जिस दिन परमेश्वर के आत्मा उसके जीवन में आया, जिस दिन उसके जीवन में पवित्र आत्मा उनको छुड़ाने के लिए आया, सामर्थ्य व्यक्ति भी उसके सामने झुक गया। हालेलुया। सामर्थ्य व्यक्ति सारे लाल समुद्र के अंदर मर गया। मेरा यीशु हालेलुया बलहीन व्यक्ति को दोबारा खड़ा कर दिया। तो आज आपको सीखना यह है, आपको जितना दीन होते हैं, जितना नम्रत होते हैं इस नया महीना में, उतना आपकी उन्नति है, उतना आपकी आशीष है। यूसुफ के बारे में देख लो। यूसुफ को उसके सगे भाई लोग ने उसको गड्ढे में गिरा दिया, उसको मरवाने का कोशिश किया, उसको बेच दिया था, उसको कैदी बना करके लेके गए थे, उसको जेल में डाला गया था। अगर आपका और मेरा होगा तो हम गुस्सा कर देते हैं, उसके ऊपर कड़वापन रखते हैं। जब भी मौका मिलेगा मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी में मैं उसके एक बार मैं मिलना है, उसको मैं बदला लेना ही लेना है। यह हमारा साधारण रूप से हम लोग ऐसा ही सोचते हैं ना, बदला लेना ही लेना है। लेकिन यहां पर यूसुफ किसी के ऊपर बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करके उसके बलवंत हाथ के नीचे दीन होकर उसके सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करके बैठा रहा। हाँ, ठीक समय आ गया। जब ठीक समय आ जाता है कोई भी आपकी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकते हैं। जब ठीक समय आ जाता है कोई भी आपके उन्नति को, आपके आशीष को रोक नहीं सकता। हालेलुया। विश्वास करने वाला तालियों के साथ प्रभु को महिमा कर सकते हैं। और ठीक समय आने का तक परमेश्वर के आधीन में रहने से, मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे भाई मेरे बहनों, कभी कभी उसके आधीन में बैठने से, जैसे यूसुफ की जिंदगी में ज्यादा प्रेशर आ जाता है, ज्यादा दिक्कत आ जाता है। जैसे आप लोग जो पोर्टर्स के हैंड में जो क्ले होता है ना, जो क्ले बोल, कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी होता है, आपने कभी देखा वो कैसे बर्तन बनाता, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? तो मैंने एक गांव में एक ही बार मैंने देखा, और आजकल तो आप लोगों को इधर उधर रख के दिखाते हैं आप लोगों को। तो वो एक व्हील में रख के उसको घुमाता है, उसके हाथ से वो बनाता। तो कभी वो पहले थोड़ा ऊंचा ऐसा लंबा से आगे बढ़ के आता, तो वो अपना हाथ से उसको प्रेशर करता है, उसको दबाता है, उसको बिल्कुल नीचा करता है, उसका शेपिंग में लेकर आता है, उसके एक सही पोजीशन में लेकर आता है। वो बर्तन जो है, वो मिट्टी जो है, वो
कुम्हार के हाथ में वो बिल्कुल निःशब्द, वो शायद सोच सकता है मुझे क्यों दबा रहा है, मुझे क्यों इतना घुमा रहा है। ये परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे अगर आप रहते तो कभी कभी परमेश्वर आपको प्रेस करेगा। ज्यादा कभी प्रेस करने से, ज्यादा दबाने से आपको शायद दर्द भी होगा, शायद आप रोते, शायद आप निराश में हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। फिर भी परमेश्वर कहता है उसी में रहो, उसी में रहो, थोड़े समय के लिए, थोड़े देर में चला दूं, थोड़े देर में घुमा दूं, थोड़ा सा समय के बाद एक बहुत सुंदर बर्तन जैसे निकल के आगे आएगा। कम ऑन, हालेलुया, ओ प्रेज जीसस। उच्च आवाज में हालेलुया बोलिए, हालेलुया। मैं मिट्टी हूं, तू है मुझको बना, मुझको बना। फिर से बोलिए, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना। कम ऑन भाई, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे सौंप दे प्रभु। कम ऑन, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। बोलना प्रभु से, मुझको बनाओ प्रभु। शायद वो जब घुमाता है, जब वो प्रेस करता है, हालेलुया, वो प्रेसिंग शायद आपके काम करने के जगह में होगा, शायद वो प्रेसिंग आपके परिवार में होगा, शायद वो प्रेसिंग आपके पति की ओर से ना तो पत्नी की ओर से, शायद वो प्रेसिंग शायद आपके बच्चे की ओर से आएगा, शायद वो आपके लिए पैसा के रूप से आएगा, शायद कुछ चुनौती के रूप से आएगा। जिस तरीका से भी हो आ जाए, बोलो थोड़े देर मैं कुम्हार के हाथ में बैठने के लिए तैयार हूं, थोड़े देर परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीन होकर बैठने के लिए मैं तैयार हूं, और थोड़े देर मेरा परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे रहने के लिए मैं तैयार हूं। तुम एक सुंदर बर्तन बन के बाहर निकलोगे, तुम एक सुंदर बर्तन बन के बाहर निकलोगे। कम ऑन, तुम एक सुंदर बर्तन बन के बाहर निकलोगे। तालियों के साथ प्रभु का महिमा करिए। कुछ लोगों को मैं हमारे कलीसिया में देख रहे हैं, इस प्रकार की प्रेशर्स दबाव लगातार दबाव हो रहा है। आपके लिए जो मौका मिलना है नहीं मिल रहा है, आपके लिए जो उन्नति मिलना है नहीं मिल रहा है, आपके लिए जो आशीष मिलना है नहीं मिल रहा है, आपके लिए जो अनुग्रह मिलना है नहीं मिल रहा है। बार बार दबाव। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ हाथ के नीचे रहने के लिए अपने आप को समर्पित करो। प्रभु का सही समय पर आएगा, स्वर्गदूत उतर के आएगा, एक युद्ध आपके लिए होगा। प्रभु आपके लिए सही समय पर उच्च स्थान में रख देगा। ओ प्रभु का महिमा करिए, प्रभु का महिमा करिए, और जोर से महिमा करिए। कम ऑन। जो ताली नहीं बजाया वो भी ताली बजा के, प्रभु मैं तैयार हूं, बोलो प्रभु मैं तैयार हूं, आपके आधीन में रहने के लिए तैयार हूं, मैं आपके हालेलुया हाथ के नीचे रहने के लिए तैयार हूं। जल्दी भागने का कोशिश मत कर,
जल्दी जंप करने का कोशिश मत कर। प्रभु और थोड़ा दबाएगा आपको, शायद और थोड़ा काटेगा, शायद थोड़ा और शेप करेगा। रहने दीजिए। प्रभु के समय के लिए इंतजार करो। यूसुफ कभी भी जल्दीबाजी नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे कैदी बनकर जेल में रहना है तो मैं रहूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ स्थान है। यहां रहने से मेरे लिए एक दिन मेरा परमेश्वर का हाथ आएगा। वो जब आएगा कोई नहीं रुक सकता है। मैं चाहता हूं 30 सेकंड तालियों के साथ अन्य भाषा में बात करिए। प्रभु आपको चुने, प्रभु आपको चुने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. वही तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसका समय के लिए इंतजार करो। बोलो, सब लोग ऊंची आवाज में बोले, मैं उसके समय के लिए इंतजार करूंगा। मैं परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करूंगा। प्रभु के समय होता है मेरे भाइयों मेरे बहनों, कुमार का समय होता है। वो अपना समय ही काम, वो बर्तन को उस चक्कर से निकालता है। वो ऐसा नहीं निकाल पाता है, वो अपना मर्जी से निकालो। वो मिट्टी चाहता है इसलिए उसको निकालो, ऐसा नहीं। वो मिट्टी चाहता है इसलिए उसको निकालो, ऐसा नहीं। जब कुमार चाहता है तब उसको निकाले। मेरे भाइयों मेरे बहनों, पत्र समय ये नहीं कहता है आप अपने आप बढ़ के आ जाओ, नहीं। परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर आपको उच्च स्थान में ले आएगा। हालेलुया। वचन संहिता 75 उसका 6 और 7वां वचन को मैं चाहता हूं सब लोग अपना बाइबल खोल दीजिए कृपया करके। वचन संहिता 75 उसका 6 और 7वां वचन को पढ़िए उच्च आवाज में। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से और न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। एक को घटाना एक को बढ़ाना किसका काम है? सब बोलिए ना। तो उसका मतलब आपको घटाना आपको बढ़ाना किसका काम है? परमेश्वर का वचन कहता है राजा को नियुक्त वही भी करता है, राजा को गिराता भी वही है। तो इंसान अपना सोच से कुछ भी सोचे, लेकिन करता हमारा परमेश्वर। पश्चिम से भी नहीं है, पूर्व से भी नहीं। हमारा जय, हमारा विजय ऊपर से। हाथ दिखाओ, मेरा विजय। बोलो ना, बोलो बोलो, मेरा विजय। मैं आप लोगों को एक अच्छा उदाहरण समझाता हूं। दाऊद को जब साउल राजा गलत कर दिया तब प्रभु ने सोचा इसको आगे राजा ना रखना, इसको हटा देते हैं। तब परमेश्वर ने सामुएल भविष्यद्वक्ता को बोला तू जाओ, जाकर के मैं जो दिखाता हूं मेरा दिल की निकट में रहने वाला, जिससे मैं ज्यादा पसंद करता हूं, उसको जो है अनॉइंट करो, अभिषेक करो तेल लेकर। उसने आया, उसने मिला दाऊद से, दाऊद को अभिषेक कर दिया। ये अभिषेक का मतलब क्या है? मतलब क्या है ये आप समझ लो, ओथ ले लिया उसने जो है कवनेंट बना दिया, शपथ ले लिया। अभी उसने जो है बादशाह बांध लिया प्रभु ने। कौन राजा है अभी? कौन है? दाऊद ही राजा। दाऊद राजा करके बता दिया, लेकिन दाऊद तुरंत राजा नहीं बना। वापस गया कहां पता है? जंगल में पेट बकरियों को देखने के लिए। तो मैं ये
ऐसा सोच रहा था, तब मुझे पवित्र आत्मा ने एक प्रकाशन दिया। मां के गर्भ में आप उत्पत्ति होने के पहले परमेश्वर ने आपको नियुक्त कर दिया किसी काम के लिए। आपके ऊपर अभिषेक है, तेल से प्रभु ने आपको अभिषेक कर दिया, चिन्ह भी डाल रखा है। बोलो मेरे ऊपर चिन्ह है। कम ऑन, ऊंची आवाज में बोलो, मेरे ऊपर चिन्ह है, मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक है, तेल से मुझे अभिषेक कर रखा है। हालेलुया। बगल वाला को बोलो, तेल से प्रभु ने आपको अभिषेक कर रखा है, आपके ऊपर चिन्ह डाल रखा है। ये बोलने से खुशी से बोलना चाहिए, चल रहा होगा। मेरे ऊपर अभिषेक है, अभिषेक है। इसलिए हम लोग कभी कभी हम लोग गीत गाते हैं ना, अभिषेक तूने दिया, तूने दिया, मेरे ऊपर दे दिया, अभिषेक हो गया। लेकिन ये आपके ऊपर अभिषेक होने से पद्धति तुरंत नहीं आता, महल तुरंत नहीं मिलता, सिंहासन तुरंत नहीं मिलता। एक चीज है, आपको तैयारी करना पड़ रहा है। ये तैयारी के लिए देखिए, दाऊद सोचा होगा, मुझे तो कहते थे लोग तू राजा है, मैं लेकिन हूं जंगल में। कहते थे लोग तू राजा है, मुझे महल में बैठना चाहिए, मैं जंगल में बैठा हूं। मैं लोगों को देखभाल करना चाहिए, मैं पेट बकरियों को देखभाल कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो है परमेश्वर का ड्यू टाइम, परमेश्वर का सही समय। मेरे भाइयों मेरे बहनों, शायद आपने आपके मां के गर्भ में उत्पत्ति होने के पहले भी परमेश्वर ने आपको चुन लिया, दैट इज 100% श्योर। लेकिन अब तक उस स्थिति में, उस परिस्थिति में आप नहीं आ पा रहे, मतलब अभी भी आप लर्निंग पीरियड में है। अभी भी प्रभु आपको उस स्थान में ही रख रखा है, मतलब आपको और दीनता में बढ़ना है, और दीनता में और आगे चलना है। हन्ना के बारे में हम सब जानते हैं, उसको बच्चा नहीं है, उसके पति के लिए 2 पत्नी, दूसरे के लिए बच्चा है, उसके ऊपर कड़वापट नहीं रखा। उसने जाके मंदिर में, प्रभु के आराधना आलय में जाकर के वो अपने आप को बैठ के प्रार्थना कर रही है। एस्तर, वो मालूम है वो रानी है, तब भी दीन होकर अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रही है। प्रभु आपसे ये चाहता है मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रेज गॉड, आपको और थोड़े दिन शायद प्रभु के समय तक इंतजार करना पड़ता है, उसका समय आएगा जरूर। मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा था, मैंने उसको खोल के देखा था यूट्यूब में, एक बीज के बारे में। एक बीज ने परमेश्वर से दुआ किया, प्रभु मुझे सबको आशीष का व्यक्ति बना दे, बीज। तब ये प्रार्थना करने के 4-5 दिन के बाद में ये बीज जो है किसान के हाथ में पहुंच गया। किसान के हाथ में पहुंचने के बाद किसान ने उसको ले जाकर के मिट्टी के अंदर डाल दिया। जैसे उसने मिट्टी के अंदर डाला तो पूरा अंधेरा हो गया। अभी बीज अंदर बैठ के वो रो रही है, मैं तो चाहता था सबको आशीष बन के रहने के लिए, लेकिन मुझे अंधेरा में छोड़ दिया। चारों तरह अंधकार, वो भी घोर अंधकार, बहुत ज्यादा अंधकार। मुझे क्यों इधर रखा है? बोर हो रही है, बोर हो रही है। बारिश आया, पानी मिला बीज के लिए। अभी थोड़े दिन के अंदर उसके ऊपर जो है एक स्कल्स जैसे था, एक हार्ड पार्ट है, एक मोटा है, वो टूट रहा है। रो रहे और ज्यादा, मुझे क्यों टूट रहा है? 4-5 दिन के बाद में धीरे एक जड़ी बाहर निकल रहा है। हाँ, रोशनी है,
वो देख रहे रोशनी है। वो किसान उसको ध्यान से उसको सुरक्षित कर रहा है। वो बढ़कर बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ के ऊपर अभी नेस्ट बना करके पक्षियां आके बैठ रहे हैं। उसमें जो है बहुत अच्छा वो छाए, उसके वजह से बहुत लोग आकर के नीचे बैठे धूप के लिए। अचानक देखा तो बहुत सारे फल आ गया, लोग फल को निकाल रहे हैं। लेकिन सारे बात एक ही दिन में नहीं हुआ। ये होने के लिए समय मिला। परमेश्वर का आधीन में, उसके बलवंत हाथ में दीन होकर रहो। सही समय पर प्रभु आपको ऊपर उठाएगा।